गप्पा सांगणे. जुने कॉलेजचे मित्र एकत्र भेटल्यावर त्यांच्या गप्पा रंगल्या. विराजमान शाद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणका जड़ कर्म चेतन बंधका अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार। शतखंडागम ग्रंथ को वंदो बारंबार बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। शतखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यह ही श्रेष्ठ उपाय यह ही श्रेष्ठ उपाय। मंगलाचरण। त्रिभुवन सिर से हरये भव भय गब्बादु निगदे पणु सिद्धे जीवठाणस मलिन गुण चूलियम गोचम। आचार्य धड़सेन द्वारा उपदेश प्राप्त कर बुद्धबली और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन की धवला टीका जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, हमारे यहाँ पर वर्तमान में 8वीं पुस्तक, जिसके अंदर 6ठी पुस्तक के अंदर 8वीं चूलिका का प्रकरण चल रहा है। पुस्तक है धवला पुस्तक 6 और उसकी चूलिका नंबर 8, उसमें सम्यक उत्पत्ति की बात चल रही है। हमारे यहाँ पर प्रथमोषम सम्यक के विषय में अब ये बात चलेगी कि प्रथमोषम सम्यक के बारे में क्या क्या विशेष बातें होती है। इसकी बात करने के लिए सूत्र नंबर 9 को कल हमने पढ़ा था। हमको यहाँ पर फिर से ममता जी दोषी इनका हिंदी में पढ़ी है, सूत्र नंबर 9 का हिंदी में कल अपन ने वासना कर ली थी। दर्शन मोहनी पढ़ी। दर्शन मोहनी पढ़ती हूँ। हाँ, दर्शन मोहनीय कर्मों को उपशमाता हुआ यह जीव कहाँ उपशमाता है? चारों ही गतियों में उपशमाता है। चारों ही गतियों में उपशमता हुआ पंचेंद्रियों में उपशमता है, एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों में नहीं उपशमता। पंचेंद्रियों में उपशमाता हुआ संज्ञों में उपशमाता है, असंज्ञों में नहीं। संज्ञों में उपशमता हुआ गर्भोपक्रांतिकों में अर्थात गर्भज जीवों में उपशमाता है, समूर्छों में नहीं। गर्भोपक्रांतिकों में उपशमता हुआ पर्याप्तकों में उपशमता है, अपर्याप्तों में नहीं। पर्याप्तकों में उपशमता हुआ संख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों में भी उपशमता है और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों में भी उपशमता है। यह सूत्र सुगम है। इस विषय में निम्न गाथाएं उपयोगी है। मतलब आचार्य ने इस सूत्र की टीका नहीं लिखी है, कुछ इस संबंध में जो बातें गाथा 16 गाथाओं की यहाँ पर चर्चा आएगी। अभी जो आपने ये सूत्र पढ़ा इसमें कितनी बातें आई हैं? ममता जी 6 बातें आई है। आपको मैं पहले बताता हूँ कितनी बातें आई। 6 बातें आई है। अब कौन कौन सी 6 बातें उनको अपन करेंगे। जो सूत्र पढ़ा ना हिंदी में, इसमें कौन कौन सी 6 बातें आई उनको देखो। पहली बात बताओ, आप ही बताना है। पहली बात, हाँ, चारों गति में करता है, उपशमता है। बहुत बढ़िया, गति मार्गणा हो गई पहली। हाँ, दूसरी गति मार्गणा में। दूसरी चारों गति में उपशमता पंचेंद्रिय इंद्रिय मार्गणा हो गई। दूसरी बताया इंद्रिय मार्गणा। तीसरा, हाँ, फिर संगी मार्गणा आ गया। संगी मार्गणा में संगी मार्गणा की अपेक्षा कौन करता, स्वामी बताया। फिर 3 हो गए। 4 पर्याप्त पर्याप्त को में नहीं गर्भज लिया। गर्भ समूर्छन में कौन सा उत्पन्न करता है ये बात ली। हाँ, कितना हो गया? 4। 5वां क्या हो गया? पर्याप्त नहीं करता है।
छठा क्या बोला? पर्याप्त में संख्यात वर्ष वाले जीव को भी उपशामता है और असंख्यात वर्ष की वायु वाले भी उपशामता है। कुल 6 बातें आई है। ठीक है, चलिए बताएंगे आप जयश्री साहब, ये 90वें सूत्र में जो हिंदी में लिखा है, ये कौन सी प्रथमोपम समय के बारे में 6 बातें बताई गई यहाँ पर? आप पढ़ के भी बता सकते हैं, मंजुला जी आप भी बता सकते हैं। 6 बातें कौन कौन सी बताई गई, हमको फिर से बताना है और अब पूरी पूरी बताएंगे। हाँ बोलिए, पहली बात बताइए। गति को लिया है, चारों गति का जीव। हाँ, चारों गति वाला जीव क्षमता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हाँ, फिर इंद्रिय लिया है तो पंचेंद्रिय आएगा। इंद्रिय इसमें पंचेंद्रिय जीव आएगा इंद्रिय में, और फिर आएगा पंचेंद्रिय सैनी, और फिर आएगा गर्भज, और फिर आएगा गर्भज पर्याप्त, फिर संगनी मार्गण आएगी। सैनी संगी मार्गण तो बहुत पहले आ गए, इंद्रिय मार्गण के बाद में सीधी संगी मार्गण वहीं आ गई थी। ठीक है ना? हाँ, संगी मार्गण के बाद में गर्भज आया था, गर्भज के बाद में पर्याप्त तक आया था, और पर्याप्त के बाद में असंख्यात वर्ष वाले और संख्यात वर्ष वाले 6 आयु की बात ये बात आई थी। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पर इस बात को ही 16 गाथाओं के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। हम उन गाथाओं का पाठ करेंगे। 2 गाथा का पाठ करेंगे मुग्धा जी, 2 गाथा का अशोका जी, 2 गाथा का मधु जी। आप लोग सबसे 2-2 गाथाओं का पाठ करेंगे और उसके बाद में एक साथ उसके विषय को पढ़ेंगे। पहले 16 गाथाओं का पाठ करेंगे हम लोग, क्योंकि 16 गाथाओं में एक ही विषय है। आचार्य ने जो टीका में लिखा है उसको एक गाथा के द्वारा बताया है, तो हम गाथा का पाठ करते हैं पहले। चलिए, 16 गाथा है, यहाँ ऊपर से पहले बताएंगे गाथा उपयोग। पढ़िए मुग्धा जी, आपको पढ़ना पहले गाथा को। पहली गाथा क्या है? हाँ, कहाँ पर? दूसरी है, पहली नहीं है। हाँ, पहली है, दूसरी से पढ़ो। पहली पहले गई है, कोई बात नहीं, 2 नंबर से है। 2 नंबर से है, बराबर है। हाँ, महोदु चदुसु विगदिसु बोधवो पंचेन्द्रिय सन्नि नियमासो होदिपच्चतो शनिवारय भवनेषु या समुद्रदि जो इस माने अहिजोग अनहिजोगे उवसामो होदिनाय हो। चलिए आगे 2 गाथा और पढ़िए, आगे कोई पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए जयश्री। उवसामको यसव निवाग्वातो तथा निरासानो उवसन्ते भजियवो निरासन्नो चेव खिणामि सायारे पठवो निठवो मचिमयो पयणिचो जोगे अनधरम मीरू जहनाए ते उले साए। अशोका जी 2 गाथा पढ़िए। मिच्छत वेदुणीयं कम्मं तुसामिगस्य बोधवं पुसन्ते आसाने तेन परम होई भेदिजम् सवम्मी विशेषे उपसंता तिन्नी होन्ति कम्मंसा एकम ये अनुभागे नियमा सव्वे टिट्ठिद्धि विशेषा। 2 गई सर। नित्तपच्चौ खलु बन्धो उभिसामयस्य बोद्धव्यो उभसन्ते आषाढे तेन परम भयणिज्यो अंतो मुहूर्तमद्धम सब्बो बसण मेड़ होई उभसन्तो तेन परम उदौ खलु तिन्ने दरस कम्मस सम्मा में
सम्मामिच्छा इत्थि दंसण मोहस्स बंधको भणिदो वेदग सम्मायित्थि खयोव अबंधगोदी सम्मत पढ़मलंभो सौवो वसमेणतः मियट्ठेण भजितव्योय अभिखम सौवो वस समेण दयेसणम्। आशा बहन, कुसुम जी आप पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए। मंजुला जी, आशा जी। दंसन मोहस्स बंध गोवणिदो वेदग सम्माय टट्ठी खयो अबंध गोहोदी सम्मत पड़वम लंबो सर्वो वसमेण तहवियट्टेन वज्जिदवोय अभिखम सर्वो वसमेण देसेन। सम्मतपढं लम्बस्य सनन्तरं पच्छदोयमिच्छतं लम्भस्य अपढमस्य दुभजिदवं पच्छदोहोदि कम्माणि जस्सतिन्नि दुनियमाशो संकमेन भज्जिदवो एयं जस्सदुकम्मं नय संकमेन सोभज्जो। तेरा था कोई सम्मा इच्छि सदधि पवयणं नियम साधु उरिष्ठं सदधि असफभावम् अजानमानो गुरु नियोगा मिच्छा इच्छि नियमा पवयणं सदधि सदधि असफभावम् उवैठं वा अणुवैठं सम्मामिच्छा इट्ठि सागारो वा ताणागारो सहवज्जनोगमि दुसागारो दिबोधवो। पंडित जी आप म्यूट है, आप म्यूट है। अब यहाँ पर जो हमने 2 से लेकर 16 गाथा तक जो पाठ किया वह सूत्र नंबर 9 का जो टीका उसी के आधार से है। मतलब आचार्य वीरसेन ने सूत्र नंबर 9 के अंदर केवल इतना लिखा है कि सूत्र सुगम है, क्योंकि इसमें उन्होंने देखा था कि सूत्र नंबर 9 के अंदर राजेश भैया 6 बातें बताई गई थी। कितनी बताई? 6। और 6 बातें बताने के बाद में उन्होंने कहा सूत्र सुगम है, और उन्होंने कहा कि 2 से लेकर 16 गाथा में जो उन्होंने उद्धृत किए हैं उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद दिया। हमने अभी यहाँ पर गाथा का पाठ किया और 6 बोल कौन कौन से हैं एक बार वो 6 बोल फिर से कुसुम जी बताएंगे। सूत्र नंबर 6 के बारे में जो 6 बोल आए हैं वो बताता उपशम सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है, उस संबंधित 6 बोल है। आप बताना चाहेंगे कुसुम जी या आशाबन बताना चाहेगा? पहला तो ये चारों गति। हाँ बताइए, अशोका जी मैंने हाथ उठा के बोलो बोलो बताइए। बोलिए अशोका जी। चारों गतियों के जीव हो सकते हैं और पंचेंद्रिय ही होगा, इंद्रियों में पंचेंद्रिय ही होगा और संगी ही होगा, और जो है गर्भज होगा, और एक जो है वो पर्याप्तक होगा, और जो संख्यात आयु वाला, संख्यात वर्ष की आयु वाला भी होगा और असंख्यात वर्ष की आयु वाले भी होंगे। बहुत बढ़िया। ये असंख्यात वर्ष की आयु वाला क्यों लिया आशाबन? वो भूमि की अपेक्षा, वो भूमि की अपेक्षा। बहुत बढ़िया, क्योंकि भोग मिथ्या दृष्टि जाते हैं और वहां पर जाकर भी प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने लिए। 6 पॉइंट आए। मतलब प्रथमोषम सम्यक का कौन उत्पन्न कर सकता है कि स्वामित्व की अपेक्षा से 6 पॉइंट आए। हाँ कुछ बोलना चाहते हैं आप? जैसे ठीक है जी, आपने हाथ खड़ा किया, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, चलिए चलिए किरण जी भाई साहब इसको पढ़ रहे हैं आगे से। हाँ पेज नंबर 239 में हिंदी में पढ़ना है। किरण जी भाई साहब दर्शन मोहिनी। पढ़ता हूँ 239। दर्शन मोने कर्म का उपशम करने वाला जीव चारों गतियों में जानना चाहिए।
वह जीव नियम से पंचेंद्रिय, सौदनीय और पर्याप्त होता है। इंद्र, श्रेणीबद्ध पहले दो आदि सर्व उसने नरकों में सर्व क्या बोल बता, उसमें 4 पॉइंट बता दिए उन्होंने कि ये जीव चारों गति वाला हो सकता है, लेकिन चारों गति में तो हमने देखा कि 14 जीव समाज पाए थे, तो हिंदी मार्ग ने बोलना है पंचेंद्रिय होना चाहिए। पंचेंद्रिय के 2 भाग होते हैं, संगी और असंगी, तो उन्होंने कहा संगी होना चाहिए, और फिर उसमें पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त होना चाहिए, ये दूसरी कथन में बताया। चलिए आगे के पढ़ रहे हैं प्रियंज भाई साहब, पढ़िए। इंद्र, श्रेणीबद्ध आदि सर्व नरकों में, सर्व प्रकार के भुवनवासी देवों में, सर्व समुद्रों और द्वीपों में, गुह अर्थात समस्त व्यंतर देवों में, समस्त ज्योतिष देवों में, सौधर्म कल्प से लेकर नवग्रह विमान तक विमानवासी देवों में, अभियोग्य अर्थात वाहन आदि कुत्सित कर्म में नियुक्त वाहन देवों में, उनसे भिन्न किलमिशिक आदि अनुत्तम तथा पारिषद आदि उत्तम देवों में दर्शन में कर्म का उपशम होता है। क्या बताया देवों के लिए उन्होंने, एक रुकेंगे, तीसरे में क्या बताया आशा बहन? सर्व प्रकार के देवों में होता है। हाँ, आपने बिल्कुल बताया, मतलब किस किस को हो सकता है, कहा सभी को हो सकता है। पहला बोल लिया नारकियों में इंद्रक, श्रेणीबद्ध आदि सर्व नरकों में। फिर नारकी में बिल होते हैं, इंद्रक बिल होता है, श्रेणीबद्ध होता है, प्रकीर्ण मतलब होता है, तिरछे विरछे बिल होते हैं। कुल बिल कितने? 84 लाख बिल है। कितने बिल है? कुल 84 लाख बिल हमने बताया। पहले नरक में 30 लाख बिल है, दूसरे में 25, इस प्रकार से देखा 84 लाख बिल है। तो सभी बिलों में उत्पन्न हो सकता है, पहला पॉइंट है। दूसरा, सर्व प्रकार के भुवनवासी देव में, तो भुवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं कस्तूरी जी? भुवनवासी देव कितने? 10 प्रकार के होते हैं। कितने? 10 प्रकार के, है ना? 10 प्रकार के होते हैं। सुवर्ण, उदधि, स्तनधि, ये सब प्रकार के जो देव होते हैं उन देवों में उत्पन्न हो सकता है। तीसरा पॉइंट बड़ा, सर्व समुद्रों में, मतलब कहीं भी समुद्र हो जहां पर जीव पाए जाते हैं वहां पर उत्पन्न हो सकता है, बराबर है ना? अब जलचर जीव नहीं, मतलब पंचेंद्रिय जीव जहां भी होंगे सर्व समुद्रों में उत्पन्न हो सकता है। आगे चलिए। और द्वीपों में, हाँ बोलिए, आगे चलिए। समस्त व्यंकर देवों में, ज्योतिषी देवों में लिया इन्होंने। सोधर में ऊपर से लिया, क्योंकि सोधर में यद्यपि समग्र दृष्टि भी जाते हैं, भौनित्र भी जाते हैं, लेकिन जो वहां पर मिथ्या दृष्टि है वो वहां पर जाकर वो भी जो है समग्र दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इन 9 ग्रेविक से आगे इन्होंने 9 अनुदिश 9 अनुत्तर क्यों छोड़ दिया? वो सब सभी सम्यक दृष्टि है। हाँ, सम्यक दृष्टि ही जीव होते हैं। बहुत बढ़िया, वहाँ आने वाले सम्यक दृष्टि है। ठीक है। विमान दे दो। अब अभियोग तथा वाहन आदि कर्म से नियुक्त वाहन देवों में और उससे भिन्न किल विशिक आदि अनुत्तम, मतलब इन्होंने जो नीच जाति के देव होते हैं उनको भी हो सकता है, मतलब चांडाल को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो देवों में देखा अभियोग जो केवल वाहन मतलब विमान को ढोते रहते हैं, तथा नीच किल विशिक आदि जो है जो रहते हैं, उन सभी अनुत्तम, मतलब जो उत्तम देव नहीं है अनुत्तम समझाते हैं। इससे देखो किरण भाई साहब, सोचते देव का देव में जाएंगे सुखी हो जाएंगे। देव में भी ऐसे ऐसे देव हैं जिनको कहा है अनुत्तम कहा है, वो कभी उस नगर में प्रवेश ही नहीं कर सकते, बाहर ही पेरे देते रहते हैं। और देव झूठते रहते हैं कि अरे हमको अंदर जाना नहीं हो रहा, अंदर सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि देव पर्याय मिल गए तो बहुत अच्छा हो गया। वहां पर अपन तो सोधर्म इंद्र को देखते हैं पंच कल्याणक में, लेकिन सोधर्म इंद्र एक ही होता है। 10 प्रकार की जाति के देव होते हैं वहां पर। बहुत मतलब ऐसा नहीं है, मानसिक रोग इतना बताया गया है कि देव लोग आपस में एक दूसरे की जब तक मिथ्यात्व है तो जलते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि वहां पर भी ऐसे नीच जातियों में भी चाहे तो देव को समग्र दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। और पारिषद आदि, ये पारिषद लोकपाल उत्तम जाति के 10 प्रकार में जो उत्तम देव को भी दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होता है। इस प्रकार तीसरी गाथा में उन्होंने बताया। चौथी गाथा पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए किरण भाई साहब, पढ़िए। दर्शन मोह का उपशामक, दर्शन मोह का उपशमक सर्वी जीव निर्व्याघात अर्थात उपसर्ग आदि के आने पर भी विच्छेद और मरण से रहित होता है। दर्शन मोह का उपशम सर्वी जीव निर्व्याघात अर्थात उपसर्ग आदि के आने पर विच्छेद और मरण से रहित होता है, तथा निरासान अर्थात सासात गुणस्थान को नहीं प्राप्त होता है। उपशांत अर्थात उपशम सम्यकत्व होने के पश्चात जातीय भव्य है अर्थात सासाधान प्रणाम को कदाचित प्राप्त हो जाने पर मिथ्यात्व आदि किसी एक दर्शन मोहनीय प्रकृति का उदय आने से मिथ्यात्व आदि भावों को प्राप्त होता है, अथवा
दर्शन मोह कर्म के क्षीण हो जाने पर निरासान अर्थात सासादान प्रणति से सर्वथा रहित होता है। अब बताइए दर्शन मोह का उपशम, मतलब दर्शन मोह के उपशम चल रहा है अनिर्वृत्तीकरण के बाद में, तब से इन्होंने लिया है, तो तब का उपशम जो उपशम करने वाला, जब तक तो उपशम कर रहा है उस पर न तो उपसर्ग होगा और न मरण होगा। यहाँ तक कि प्रथमोषम समित के काल में भी मरण नहीं होता है। तो ये दोनों बात न उपसर्ग होगा और न मरण होगा। तथा क्या बोला कि जब तक उपशामक तब सासादान गुणस्थान को प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन जब उपशम के काल में है तो सासादान सम्यक दर्शन को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उपशम का काल भी समाप्त हो गया तब भी सासादान गुणस्थान को प्राप्त नहीं हो सकता है। तीन बातें बताई। जब यह उपशामक कर रहा है, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, मिथ्यादृष्टि करण लब्धि के अंदर है, अनिर्वृत्तीकरण के अंदर, तब भी मरण नहीं होता। दूसरा क्या बताया उन्होंने, उपसर्ग भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता। दूसरा क्या बताया कि इस काल के अंदर जब तो उपशामक है तब वो दूसरा गुणस्थान भी नहीं आता। दूसरा गुणस्थान कब आता है, जब प्रथमोषम समित का काल चल रहा है और उस काल में एक समय कम से कम या अधिक से अधिक क्षयावली हो, उसके बीच में अगर उसके अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए तो दूसरा गुणस्थान हो जाता है। लेकिन आगे कहते हैं कि अगर वो प्रथमोषम समित का काल भी समाप्त हो जाए तो ये दूसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि वो तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, तो दूसरे को प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छा, दूसरे को प्राप्त कर सकता है, लिखा भजनी, मतलब प्राप्त कर भी सकता है और नहीं भी करता, उसको यहाँ पर बोलते हैं भजनी है। जैसे होता है ना, केवली भगवान का समुद्घात की प्रक्रिया भजनी है, मतलब कुछ केवली भगवान समुद्घात करते हैं, कुछ नहीं करते, इसको कहते भजनी। प्रथमोषम समित के काल में जरूरी नहीं कि हर जीव सासादान गुणस्थान में आए तो आ सकता है और नहीं आए तो नहीं आए, इसलिए उन्होंने बोला भजनी है। ये बात उन्होंने बताई। अब पांचवी गाथा पढ़ना है, राजेश भैया पढ़ेंगे पांचवी गाथा का हिंदी में। साकार, हाँ राजेश भैया, साकार ज्ञानोपयोग की अवस्था में ही जीव प्रथमोपशम सम्यक का प्रस्थापक अर्थात प्रारंभ करने वाला होता, किंतु निष्ठापक अर्थात उसे संपन्न करने वाला मध्य अवस्थावर्ती जीव भजनी है, अर्थात वह साकारों को उपयोगी भी हो सकता है, अनाकारों उपयोगी भी हो सकता है। मनोयोग आदि तीनों युगों में से किसी एक योग में वर्तमान जीव प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त कर सकता है। कम से कम तेजोलेस्या के जघन्य अंश में वर्तमान जीव प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त करता है। यह मनुष्य और तिर्यंशों की अपेक्षा जानना चाहिए। हाँ, मुग्धा जी कितनी बातें बताई इसमें? सूत्र नंबर जो 5 नंबर की गाथा का अनुवाद पढ़ा, उसमें कितनी बातें आई हैं? उसमें 3 बातें आई है। एक उपयोग की अपेक्षा से आई है, पहली बात, दूसरी योग की अपेक्षा से आई है, और तीसरी जो है, हाँ बोलो, लेशा की अपेक्षा। बोलिए क्या है, बोलो। लेशा, लेस्या, तीसरा लेशा। मैं लेस्या के जगह अंश में मुझे सुनना है, पहली तो सर ये आई है। मुग्धा जी से सुनना है मुझे। हाँ बोलिए मुग्धा जी। एक तो साकार उपयोगी, एक साकार उपयोगी है, दूसरा जो है वो है निष्ठापक जो है। प्रस्थापक तो साकार उपयोगी है, निष्ठापक साकार उपयोगी या अनाकार उपयोगी दोनों उपयोगी हो सकते हैं। उसको बाद मनोयोगी हो सकता है, मनोयोगी होगा और तेजोलेशा का अंश होगा। ऐसी बातें बताई, और ये सब बातें हैं वो मनुष्य और तिर्यंशों की अपेक्षा है। नहीं, थोड़ा सा और ठीक है, आपने बताया सही है। इसमें वास्तव में 3 बातें बता रहे हैं। एक उपयोग की अपेक्षा से बता रहे हैं, दूसरे योग की अपेक्षा से बता रहे हैं, तीसरी लेशा की अपेक्षा से बता रहे हैं। जब हमने देखा था कि दोनों ज्ञानों जो प्रस्तापक और निष्ठापक 2 वर्ड आए हैं, प्रस्तापक मतलब प्रारंभ करने वाला और निष्ठापक मतलब उसको समाप्त करने वाला, तो ये बात जरूर है कि प्रारंभ करने वाला इन्होंने बोला कि साकार उपयोग मतलब ज्ञानोपयोग वाला ही होगा, दर्शनोपयोग वाला नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानोपयोग में विशुद्धि ज्यादा होती है दर्शनोपयोग से। तो ज्ञानोपयोग में जीव को पता चलता है कि क्या है, तो ज्ञानोपयोग में होता है प्रारंभ, लेकिन निष्ठापक में कोई भी हो सकता है, ज्ञानोपयोग हो या दर्शनोपयोग हो। योग को लेकर कि तीनों योग में से कोई भी योग वाला हो, उन्होंने योग में से किसी एक योग के वर्तमान, मतलब जीव जरूरी नहीं कि मनोयोग वाला हो, मनोयोग हो, वचन योग हो, काय योग हो। देखो ना, मनोयोग आदि तीनों योगों में से किसी भी एक योग का लिखा उन्होंने, तो 3 योग में से एक योग के लिए निर्धारित नहीं है। तीसरी बात उन्होंने लेशा के लिए लिखी है। जब पहले पॉइंट आशा मैंने 14 लिस्ट बनाई थी,
तो वहां पर लेस्या में सभी लेस्याओं को लिया था और ये कहा था नरक में अगर अशुभ लेस्या में होता है तो उसकी ही मान होती है और शुभ लेस्या में होता है तब उसकी वृत्ति रूप होती है, मान होती है। ऐसी बात वहां पर आई थी। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया अगर मनुष्य और तिर्यंच को ले तो उसका जगन्य अंश भी होगा तो तेजोलेशा का जगन्य अंश होगा। ये मैं हो सकता है तेजोलेशा के जगन्य अंश में वर्तमान जीव को भी प्रत्नोषम समय प्राप्त करने की योग्यता है। वर्तमान में तो होगा ही होगा लेकिन इसके ही मान में भी यहाँ पर हो सकता है, ऐसी यहाँ पर बात बताई थी। चलिए अब आगे पढ़ेंगे, ये कस्तूरी जी पढ़ना है आपको 6 नंबर का, नेक्स्ट पेज पर। पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ती हूँ। उपशम के जब तक अंतर प्रवेश नहीं होता तब तक मिथ्यात्व वेदनीय कर्म का उदय जानना चाहिए। दर्शन मोह के उपशांत होने पर अर्थात उपशमन सम्यक्त्व के काल में और सासादन काल में मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं रहता है, किंतु उपशम सम्यक्त्व का काल समाप्त होने पर मिथ्यात्व का उदय भजनीय है। अर्थात किसी के उसका उदय होता भी है और किसी के नहीं भी होता है। रुकेंगे, क्या बताया यहाँ पर? उपशामक मतलब जब अंतर में प्रवेश नहीं करता है, जो अंतर में प्रवेश करेगा तो क्या होगा आशा-बहन? प्रत्नोषम समय की प्राप्ति हो जाएगी। जब अंतर में प्रवेश करेगा तो प्रत्नोषम समय की प्राप्ति हो जाएगी। तो उपशामक जब तक अंतर प्रवेश नहीं करता तब तक मिथ्यात् कर्म वेदनी कर्म का उदय होता है, जिसको कि हमारे मुक्ता जी कहते हैं कि अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक उसके मिथ्यात्व का उदय। वही बात बता रहा हूँ जो मुक्ता जी बता रहे बार बार कि अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक मिथ्यात्व का उदय है। वही बात हो रही है। उपशामक के जब तक अंतर में प्रवेश नहीं करता, अंतर बनाने की बात नहीं कर रहा, अंतर में प्रवेश करना मतलब उसकी मिथ्यात्व की अंतिम स्थिति गिर गई है, तब तक क्या हुआ कि उसको मिथ्यात्व कर्म का उदय। ये तो बताया एक। अब क्या हुआ? दर्शन मोहनी के उपशांत होने पर उपशम सम्यक्त के काल में, मतलब वो दर्शन मोहनी उपशांत हो चुका है, काल कौन चल रहा है? उपशम सम्यक्त काल। उसमें अगर ये काल में और सासादान काल में मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं रहता है, मतलब प्रत्नोषम सम्यक्त काल में हो या सासादान में गिरकर आ गया, जीव आ गया, तो भी उसके लिए मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा। लेकिन उपशम सम्यक्त के काल के समाप्त होने पर, पूरा काल समाप्त हो गया तो मिथ्यात्व का उदय भजनी है। क्यों भजनी कहा? कि मिथ्यात्व में भी आ सकता है, तीसरे गुणस्थान में भी आ सकता है और चौथे गुणस्थान जाता है, इसलिए भजनी कहा। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ना मंजुला जी, 7वां नंबर, 3 कर्मांश। 3 कर्मांश अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति में ये तीनों कर्म मोहनी की उपशांत अवस्था में सर्व स्थिति विशेषों के साथ उपशांत रहते हैं। अर्थात उन तीनों कर्मों के एक भी स्थिति का उस समय उदय नहीं रहता है तथा एक ही अनुभाग में उन तीनों कर्मांशों के सभी स्थिति विशेष व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात अंतर से बाहरी अंतर्वर्ती जगन्य स्थिति विशेष में जो अनुभाग होता है वही अनुभाग उससे ऊपर के समस्त स्थिति विशेषों में भी होता है, उससे भिन्न प्रकार का नहीं। अब यहाँ पर क्या बताया? 3 कर्मांश, मिथ्यात्व के जो 3 टुकड़े हो गए थे उसकी अवस्था बल रहे थे। तो दर्शन मोहनी की उपशांत अवस्था में जब उपशांत अवस्था हो गई तो तीनों का उपशांत रहते हैं, मतलब उदय में नहीं आते, ये बात बताई। फिर क्या बोला? तीनों कर्मों के एक स्थिति का उस समय उदय नहीं रहता क्योंकि उसमें तो प्रत्नोषम समय चल रहा है, तो उसमें इनमें तीनों में से किसी का भी उदय नहीं रहेगा। तथा एक ही अनुभाग में तीनों कर्मांशों के सभी स्थिति विशेष अवस्थित रहते हैं तथा अनंतर बाहिर अंतर्वर्ती जगन्य स्थिति विशेषों में जो अनुभाग होता है वही अनुभाग उसके ऊपर समस्त स्थिति विशेषों में होता है, उसका भिन्न प्रकार का नहीं। क्या बताते हैं कि ऊपर जैसे कई निषेध पड़े हुए हैं तो उनमें जो अनुभाग पड़ता रहता है, ऐसा नहीं कि सब में अलग अलग होगा जो अनुभाग होगा। संक्रमण होने की बात है, अलग है, संक्रमण होने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अलग जाति का होगा, किसी में नहीं होगा, सभी के अंदर 3 टुकड़े पाए जाएंगे और अनुभाग के ऊपर से ये बात होगी। चलिए अब हमको पढ़ना है 8वां नंबर का पॉइंट। कौन पढ़ेगा 8वां नंबर? किसका नंबर? आशुमन पढ़ो 8वां। उपशामक के प्रथम स्थिति के अंतिम समय तक मिथ्यात्व प्रत्ययक अर्थात मिथ्यात्व के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध जानना चाहिए। यद्यपि यहाँ पर
असंयम, कषाय आदि अन्य भी बंध के कारण विद्यमान हैं, तथापि उनकी यहाँ विवक्षा नहीं की गई है, किंतु प्रधानता से मिथ्यात्व कर्मी की ही विवक्षा की गई है। दर्शन मोह की उपशांत अवस्था में, सासादल सम्यक की अवस्था में मिथ्यात्व निमित्तिक बंध नहीं होता। इसके पश्चात मिथ्यात्व निमित्तिक बंध भजनीय है, अर्थात मिथ्यात्व को प्राप्त हुए जीवों के तन निमित्तिक बंध होता है, और अन्य गुण स्थान को प्राप्त हुए जीवों के तन निमित्तिक बंध नहीं होता है। मतलब जब तक ये जीव जो है का तो उषामक है, मतलब अभी अनिवृत्तिकरण काल में ही है, तब तक इसका सारे का बंध का निमित्त उन्होंने मिथ्यात्व बताया, जबकि उन्होंने बताया कि मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय ये सभी बंध है, लेकिन इसमें किसकी मुख्यतः बात करें, मिथ्यात्व की उपाय देते हैं। लेकिन एक बार उषामक हो गया तो अब जो गुणस्थान होगा वहां पर मिथ्यात्व है ही नहीं, क्योंकि न तो उपशम काल में है, न सासादल गुणस्थान में है, न तीसरे गुणस्थान में है, और न चौथे गुणस्थान में उदय है। तो वहां पर जो अन्य हेतु है वही बंध के कारण होंगे, ये इन्होंने यहाँ पर बताया। अब अपना समय हो चुका है, हमने यहाँ तक 8 पॉइंट पढ़े हैं। अब हम फिर से लॉगिन करेंगे। बोलो भगवान महावीर की जय।